ये जो है सो गर्म है, कुछ वस्तुएं जो है सो गर्म है, लेकिन इसको बाद में पता चला कि स्पर्श किए हुए सभी वस्तु गर्म होता है। तो यह उदाहरण किस चीज़ का? पुराने ज्ञान। बच्चा ने गर्म प्रेस को छू लिया, बच्चा ने गर्म प्रेस को छू लिया, उसके बाद से उसको पता चला क्या जो सभी वस्तुएं जो गर्म होता है। अगर सभी वस्तुएं गर्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समावेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने पे सुरक्षित है, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। तो यह जो अनुभव उसको प्राप्त हुआ, नया मौजूदा ज्ञान को प्रयोजन हुआ, यह हो गया समायोजन। बात समझ रही है इस चीज को कि नहीं? क्योंकि उसने अब स्पष्ट कर दिया कि सारी वस्तुएं स्पर्श करने पे गर्म नहीं होता है, कुछ वस्तुएं स्पर्श करने पे गर्म महसूस होती है, जिसमें एक प्रेस भी है। तो नया मौजूदा ज्ञान को हासिल किया, यह समायोजन हो गया। अब एक क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन तो मैंने बार बार रिपीट किया था। पियाजे के अनुसार ज्ञान इंद्रियों को उपचरण में शिशुओं का पहला व्यवहार क्या होता है? रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, कर्मकर्ता, मेला एडेप्टिव को अनुकूलित बताए थे, अनचेंजिंग अपरिवर्तनीय, और रेन फोर्स इसको हमने बोले थे कि प्रबलित, इसको हमने बोले थे प्रबलित। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, रिफ्लेक्सिव ए हो जाएगा। ये सही मारेंगे तुम। ज्ञान का ऐसे ही विकास होगा तो ऐसे हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है कि रश्मि 5 महीने का है और एक खिलौने की वाली ट्रेन को देखा। जब वो ट्रेन आंखों से ओझल हो जाती है, वो खोजा नहीं, 9 महीने की हो गई, वह ढूंढती रही। यह किस चीज़ को दर्शाता है? वस्तु अस्थायी, हाँ ठीक है, वस्तु अस्थायित्व को दिखाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है कि फोन पर दादी ने बात को कहा और अचानक चिल्लाता, ओह वह वाह बहुत खूबसूरत फूल को देखो। जब वह दादी ने उस फूल को वर्णन करते हुए कहती है तो समर्थ लड़का का नाम है, वह कहता है कि बाहर वही दादी आखिरकार निराश हो जाती है और फोन काट देती है। यह उदाहरण किस चीज़ को दर्शाता है? सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिसिज्म, इंट्यूटिव बिहेव यानी सहज विचार, या प्रतीकात्मक। इसमें क्या मारे आपने? ठीक है, ईगोसेंट्रिसिज्म ही है, ईगोसेंट्रिसिज्म ही होगा। ठीक, ईगोसेंट्रिसिज्म ही होगा। ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब कि बच्चा तो समझ ही नहीं पा रहा है। ये दूसरा फेज की बात कर रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक की, अहम केंद्रवाद की बात करता है। वो केंद्र में ही रहता है, वो पता ही नहीं चलता है कौन खूबसूरत है। दादी बता रही है, दादी समझ ही नहीं पाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर, पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा। केवल एक मापदंड के आधार पर पाती है कि पूजा ऐसा किस वजह से किया। फूलों को वर्गीकरण करने के लिए क्या, गेंदा का फूल, इसका फूल, उसका फूल अलग करो, लेकिन बच्चा जो है सो सब फूल को एक साथ लिया। यह कौन सा? ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, एकोमोडेशन, या सक्रिया? अहम केंद्रवाद, सेंट्रेशन, सक्रिया, और ये इस चारों में से कौन सा हमारे यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का? 17 का क्या आंसर होगा? 17 का आप मारिएगा, इसमें जो मारिएगा कंसेंट्रेशन, केंद्रीयकरण हो जाएगा। ये बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, एक वंश वृक्षों के एक समूह के संबंध समझाने के लिए बच्चा किस कौशल में सक्षम होता है? कालानुक्रम, डिकोडिंग, वर्गीकरण, और मानसिक उत्क्रमण। कौन से अगर वृक्षों का एक समूह, हाँ एक क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों का समूह, वंश वृक्ष के रिश्तेदार, एक वंश यानी कि वृक्षों के जितने समूह का एक वंश है। आम का देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आमों के समूह है, के लिए बच्चा जो है किस कौशल का प्रयोग करेगा? उसका कालानुक्रम को दर्शाएगा, डिकोडिंग को करेगा, उसका वर्गीकरण करेगा, या उसको मानसिक उत्क्रमण करेगा? क्या? मानसिक उत्क्रमण, बी डिकोडिंग।
नहीं नहीं, इसका क्लासिफिकेशन करेगा ना बच्चों, तो वर्गीकरण करेगा ना। एक वृक्षों के समूह है, उसको वर्गीकृत करेगा ना, या फलना आम है, ये चीज़ का आम है, ये इस चीज़ का है, तो उसको अलग अलग से वर्गीकरण। अब वर्गीकरण किस भाग में है? वर्गीकरण जो है सो मूर्त संक्रियात्मक में है, ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक में है। बच्चे वर्गीकरण कर रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक में करता है। बच्चे अपने विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसका कहना है? पियाजे बता रहे हैं, तो पियाजे हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं, कोहलबर्ग तो नैतिक विकास के बारे में कहता है। कोहलबर्ग नैतिक विकास के बारे में कहता है, अगली जो पढ़ाऊंगा उसमें नैतिक विकास पढ़ाऊंगा। इसमें हो जाएगा बी। पियाजे ही कहता है विश्व की समझ रखिए, विश्व भौतिक ज्ञान, विश्व के स्कीमा की बात ही करता है, स्कीमा ही कहता है क्या, जो विश्व की परिधारणा, विश्व के भौतिक ज्ञान के बारे में आप ज्ञान ले रहे हैं, तो अनुभव के आधार पे आप ले रहे हैं, ये कल्पना जो है पियाजे का ही दिया हुआ है। और बालकों की सोच अमूर्तता के अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों पे होता है। वो किस एज में होता है? मूर्त अनुभव किस एज में होगा? इसका क्या लगाए है? 20 का क्या लगाए है? मूर्त अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक कौन सी अवस्था में होता है बताओ? 11 से ऊपर। और 7 से 11 क्या हो गया? मूर्त हो गया। 7 से जो 11 है, 7 से जो 12 है, वो मूर्त अवस्था हो गया, इसलिए ऑप्शन को मार दीजिए। 7 से जो 11 या 12 होगा वो मूर्त अवस्था है, तो मूर्त अवस्था को मार दीजिए। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 है ना, या 12 मान लीजिए मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21वां नंबर, कोई 5 साल का लड़की एक टी शर्ट के तह अपने करते हुए अपने आप से बात करती है, और लड़की प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और वाइगोट्स्की बच्चों के विचार का अहम केंद्रित प्रकृति में है। जीन पियाजे जीन पियाजे वाइगोट्स्की बच्चों की नहीं नहीं नहीं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो है, जीन पियाजे इसको जो अपने आप से बात कर रहा है ना, तो जीन पियाजे इसको जो है सो अहम केंद्रवाद भाषा कहेगा, वाइगोट्स्की इसको निजी भाषा। वाइगोट्स्की जब पढ़ाएंगे, अभी कल की अब छठ पूजा के कल होके पढ़ाएंगे, तो वाइगोट्स्की इसको निजी भाषा का प्रयोग करता, प्राइवेट स्पीच कहेगा, और जीन पियाजे इसको अहम केंद्रवाद भाषा कहेगा। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएंगे सो आपका बी हो जाएगा। ये डिटेल पढ़ा देंगे, इस चीज़ को डिटेल पढ़ाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में डैश से भिन्न और बजाय होता है। वयस्क, देखिए जीन पियाजे हमेशा कहता है क्या, जो उम्र के साथ साथ बच्चों का ज्ञान बढ़ते रहता है, तो इसमें क्या मारे हैं आपने 22 नंबर क्वेश्चन का? बाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे हैं? नहीं, देखिए हम प्रकार के बारे में बताए थे, टाइप्स, यानी कि पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज। तो जैसे जैसे वयस्क अवस्था में आएगा तो बच्चों का ज्ञान में वृद्धि होगा, उसकी मात्रा में वृद्धि होगा, इसलिए सी इसका आंसर होगा। देखिए यही सब माइन्यूटली चीज़ में गलती लोग करता है और रिजल्ट में रुकता है वो सब का। ये सब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक नहीं करना है, हम लगातार प्रैक्टिस में इसीलिए करवा रहे हैं। छठ पूजा के बाद से हम लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास के के 4 चरणों के संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 भागों में किसने बांटा है? तो जाहिर सी बात है, इसको किसने बांटा है? पियाजे। गुड, पियाजे, डी हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। पियाजे के अनुसार पहली अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की आयु में बच्चा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या सीखता है?
अमूर्त तरीके से चिंतन करना। देखिए, अमूर्त तरीके से चिंतन करना, बिना देखे हुए सोचे हुए 2 साल का बच्चा चिंतन करेगा। पहला, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग। सी कह रहा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। डी कह रहा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बताइए इसमें से क्या प्रयोग करेगा? 0 से 2 साल के बच्चा, जन्म से 2 साल। बोलिए इसका आंसर क्या बनाया आपने? देखो क्या हम लोग तुमको पढ़ाए, बार बार इसको चीज़ को समझा रहे हैं कि 0 से 2 साल ज्ञान इंद्रियों द्वारा बच्चे को ज्ञान मिलना है। सेंसरी मोटर द्वारा, इंद्रियों द्वारा टच करके, अनुभव करके, इसके द्वारा देना है उसको, बच्चों को ज्ञान। इसीलिए तो कहते हैं कि इसको कहते हैं कि इंद्रिया गत्यात्मक, इसको फेज कहते हैं कि बच्चे जो है सो उसको क्या कहा, निष्क्रिय समझने की, उसको समझने की तो शक्ति ही नहीं रहता है वहाँ पे। इंद्रियों द्वारा टच करिएगा आप, यानी कि सेंसरी मोटर द्वारा टच करते हैं, हाथ को, गाल को, मुंह को। बच्चे को 0 से 2 साल के बच्चे को टच करते तो उसको खुश अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। तो हमेशा सी होगा इसका आंसर। 0 से 2 साल हमेशा जो होगा इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को वर्णन किया। संज्ञानात्मक विकास मतलब बौद्धिक विकास, और ये कहना किसका है? पियाजे का कहना है, लगातार पियाजे का कहना है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करता है, अपना ज्ञान को सृजन करता है। तो ये ज्ञान का सृजन कौन करेगा? पियाजे करेगा। 26 का भी आंसर पियाजे हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि 27 में कहता है पियाजे के अनुसार से कौन सा अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं का विषय करता है, यानी कि देखते होंगे साइंस के बारे में सोचेगा, अच्छी तरह से सोच लेगा, बिना देखे हुए सोच समझ भी। ये कौन सी अवस्था? डी कैसे हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक नहीं हो, अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त तो हाँ, तो सबसे लास्ट स्टेज है 12 साल से ऊपर वाला, वो अमूर्त संक्रियात्मक है। यानी अमूर्त को औपचारिक भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, हिंदी में कई नामों से देखेगा, इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। हाँ, अमूर्त अवस्था, गुड, अमूर्त अवस्था में, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। एक बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के बारे में चिंतन कौन से अवस्था में करता है? अब देखिए ये भी क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया है। तार्किक रूप से बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का चिंतन कौन सी अवस्था में करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी परक। तार्किक रूप से, लॉजिक रूप से सोचने की प्रक्रिया, यानी कि पूरी परिपक्व हो जाता है, वो लास्ट स्टेज हो जाएगा। लास्ट स्टेज कौन सा है? अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त को औपचारिक भी बोलिए, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ये कि वस्तु अस्थायित्व, हम बता दिए हैं, बार बार इसको रिपीट किए, किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसको तो बिना कहे सुने बताइए कौन सी अवस्था हो जाएगा? वस्तु, खिलौना को आप रख दीजिए, खिलौना को छुपा दीजिए, बच्चा घूमते रहेगा। हाँ, 0 से 2 हो गया, तो संवेदी परक चरण, संवेदी परक चरण, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। हाँ, संवेदी मतलब सेंसरी मोटर, सेंसरी मतलब कि टच करके, अनुभव करके बच्चे को मिलता है ज्ञान, उसी को हम सेंसरी मोटर कहते हैं। आइए 30वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जो सृजनात्मक संरचना को संशोधन करता है, संरचना को संशोधित किया जाता है, वह कहलाती है। देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, घुमा दिया है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है 2019 में पूछा था क्वेश्चन। हमने समावेशन समायोजन आपको पढ़ा दिए, ठीक है, कि समावेशन समायोजन आपको पढ़ाए हैं।
तो समावेशन में कहता है कि संरचना में आप दीजिए, संरचना में वही जोड़ कर बताइए, और उसको संशोधित रूप में दीजिएगा तो संशोधित रूप में कौन में दीजिएगा, समायोजन में, समायोजन। इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। बच्चों के अंदर अधिगमनात्मक तत्परता में संवेदनशीलता, यानी कि बच्चे को सीखने के लिए एकदम उत्सुक रहेगा। व्यक्तिगत भेदो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो होता है विभिन्नता होती है, ज्ञान खोजने में विभिन्नता होती है। खोज कुन यानी डिस्कवरी करने की शक्ति रहती है, या शाब्दिक शिक्षण का आवश्यकता। इसमें आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चे निम्न में से किससे सीखता है, सही प्रकार के ध्यान लगाकर याद करने से, समाज में आर्थिक योग्य सदस्यों को उपलब्ध कराने के सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रिया के आधार पर, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने के व्यवहार के परिवर्तित करना। तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा, हाँ डी ही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि डैश के विचार में सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है। पियाजे यही कहता है कि बच्चा जो है सो ज्ञान का निर्माता खुद है, पियाजे हो जाएगा डी। 33 का आंसर डी हो जाएगा। 34 का आंसर देखिए, बच्चे गलतियां व गलत धारणा देता है। बच्चे हमेशा देखते होंगे कि जो गलत या गलत आंसर देगा तो क्या होगा, इसे क्वेश्चन नंबर इसमें क्या मारी हो, ये तो लंबा चौड़ा है, क्या मारी हो नहीं तो देखिए इसको सोचना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चे गलत आंसर देंगे तो क्या उसको सिखाने से अलग कर देना चाहिए, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षा शिक्षण का एक भाग है, गलती तो करेगा ही बच्चा, तो शिक्षण का एक भाग ही है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। गलतियां करेगा ही तभी तो सही होगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर बी मारिएगा, बी। और लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द चाइल्ड व्यू, यानी कि कोई बच्चा अगर रचनावादी विचारधारा को लाता है तो वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट करेगा। 35 का आंसर ए हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा। कितना सही मारी, मिला लीजिएगा, हाँ हाँ इसको फिर से पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके दोनों पेपर में, यानी कि 6 क्वेश्चन, 300 में से 6 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेंगे, लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों पेपर मिला के। तो उसमें 6, हाँ ठीक है, छठ पूजा के बाद से अब शुरू करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। मिला लीजिए तब बताइए।